इम्प्लीमेंट करें और हमारे घर वालों को और हमारे आस पड़ोस को हम इस बीमारी से बचाएं और दवाखानों से बच सकें। तो ओवर टू डॉक्टर अदीबुन्निसा दानिया मैम, सो प्लीज टेक ओवर। Yeah. One more thing, sir, we would like to thank all the COVID relief team, the doctors and the management of the schools for coming together. And we have Fatima madam who will be joining us shortly. And it is Dr. Asma Zahra ma'am too. So we welcome, thank you sir, thanks for that. And we welcome Adiba ma'am to take over. Yeah, indeed, it is a great effort by the team of doctors and the team of COVID relief team who is working to bring awareness in among the parents to safeguard ourselves and our families. So for today's programs, we'll be starting with the presentation by Adibunisa ma'am. Then we'll be continuing after that question answer section by the parents. तो parents से request है कि जो भी आपको question पूछना है, please note down कर लीजिए और रखिए ताकि हम उसको address कर सकें. और sir will be, Fatima madam will be joining us for question answer section. And sir, so Sadiq sir आप भी सकते हैं. तहसीन मैम, एक गुजारिश करूंगा कि जब मैम का सेशन हो जाएगा, डॉक्टर साहब का सेशन हो जाएगा, इसके बाद आप सारे पेरेंट्स को अनम्यूट कर दीजिए ताकि वो सवाल उनके जो भी है पूछ सकें. जी, we have with us the media center person, host for today's program. I welcome Brother Sohail for this. He is coordinating with us, a great effort by the team. We have Maas sir who is doing with the flyers and all. So Sohail sir, I think what sir said, inshallah will be following that in question answer section, and parents can write in the chat box so that we can address it. Over to you, Adiba ma'am. Yes, sure, ma'am. Assalamu alaikum, everyone. This is Adibunisa Dania, a final year medical student from Deccan College of Medical Sciences. जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये मौसम कोरोना का है, हर जगह कोरोना फैला हुआ है. हम न्यूज़पेपर में इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, हमारे मोहल्ले में हमें इतना सुनाई दे रहा है कि इनका इंतकाल हो चुका है, उनका इंतकाल हो चुका है, ये इफेक्ट हो गए, वो इफेक्ट हो गए, वो तभी जवान थे, तभी बूढ़े थे. बच्चों में भी वबा बहुत फैली हुई है. So as a responsible citizen, it's our duty to contain this disease. यानी कि हमें इसको रोकने की पूरी कोशिश करना चाहिए. मगर फिर भी हम देख रहे हैं कि लोग कितना बाहर फिर रहे हैं, बिना कोई इमरजेंसी के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दावतों शादियां अटेंड कर रहे हैं. इसकी वजह क्या हो सकती है? या हम समझ रहे हैं कि कोरोना हमें नहीं हो सकता, या हमसे इसका डर निकल चुका है. बहुत सारे मुसलमान भाई ये भी सोच रहे हैं कि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला के हाथ में है, बीमारी और शिफा अल्लाह ताला के हाथ में है, तो हमें इससे क्या फर्क पड़ेगा. पर ऐसा हमें नहीं सिखाया गया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि अगर आपको एक रेगिस्तान में एक ऊंट को खुला छोड़ना है तो उसे खुला मत छोड़े, बल्कि एक नकील से बांध कर रखे, उसके बाद अल्लाह ताला पे भरोसा करे. तो बिना नकील बांधे हमें अल्लाह ताला पे भरोसा करना नहीं सिखाया गया. पहले हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करना है कि हमें इस वबा से बचाए रखे और जो कोई अफेक्टेड है उन्हें शिफा दे. आमीन. So being a responsible citizen, a responsible Muslim, it's our duty to protect ourselves, our family and friends. तो आइए पहले देखते हैं कि कोरोना क्या चीज है. कोरोना वायरस का नाम है, एंड कोविड-19 एक डिजीज है जो एक कंटेजियस इन्फेक्शियस डिजीज है जो एक दूसरे को छूने से, कंटामिनेटेड सर्फेसेस टच करने से फैलती है. इसके सिम्टम्स है हाई ग्रेड फीवर, सोर थ्रोट यानी गले की खराश, सर्दी, जुकाम और वॉमिटिंग्स और डायरिया इसके न्यू फीचर्स है. और इसके मेन सिम्टम्स है खांसी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में तकलीफ होना, सांस फूलना. अभी ये बारिश का मौसम है और हम हर जगह देख रहे हैं कि हर किसी को बुखार आ रहा है. सो नाउ हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस वायरल फीवर एंड फीवर ऑफ दिस कोविड-19? So viral fever maximum is going to be there for 3 to 5 days. इसके लिए आपको अपना फीवर चेक करते रहना है. थर्मोमीटर घर पर रखिए और अपना बुखार चेक करते रहिए और अपने टैबलेट्स लेते रहिए. पैरासिटामोल लीजिए, घर के नुस्खे अपनाइए, स्टीम लीजिए, इंशाल्लाह आपका बुखार जल्द ही कम हो जाएगा.
If your fever is still persistent, then you have to go for other symptoms, check for other things, check for cough and breathlessness. And there is another device called pulse oximeter, जो आप अपनी finger पे लगाकर अपना oxygen saturation blood में कितना है वो check कर सकते हैं. And the other practical method of assisting, we have 3 more methods. Firstly, you need to check if the patient is able to say one complete sentence in one breath. एक सांस में अगर एक सेंटेंस बोल पा रहे हैं पेशेंट, या फिर सांस लेते वक्त उनके नॉस्ट्रल्स जो है वो स्वेल हो रहे हैं या नहीं. And third is checking for the usage of accessory muscles of respiration, यानी अपने चेस्ट के मसल्स, पेट के मसल्स अंदर बाहर हो रहे हैं सांस लेते वक्त. So that is a significant indicator of COVID-19. So now you know all the precautions, all the symptoms. Now, what are the precautions to be taken? Firstly, you have to boost your immune system. उसके लिए you need to be very specific about your diet. आप मल्टीविटामिन टैबलेट्स लीजिए, कैल्शियम टैबलेट्स लीजिए, विटामिन सी के टैबलेट्स लीजिए. These are the easily available over the counter drugs जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको मिल जाएंगे और इन सबको लेने में कोई हर्ज नहीं है. There are no side effects of these drugs. Multivitamin tablets, calcium tablets, vitamin C tablets. Apart from this, आप homemade food खाइए, बाहर का खाना avoid करिए. घर में बना खाना, food rich in proteins, vitamin C, vitamin A, calcium. घर पर बनी हर सब्जी खाइए, गोश्त खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए. मौसम्बी का जूस, नींबू का जूस पिए, इसमें विटामिन सी होता है, कैरेट में विटामिन ई होता है. Egg is an all-rounder. It has vitamin D in it, zinc in it, protein in it. अंडे का इस्तेमाल करिए. एक balanced diet लीजिए, daily एक fruit खाइए. These all things are to boost your immune system. Along with this, the second thing is to protect yourself from the ones who are already affected. उसके लिए you have to wear a mask, use hand sanitizers. जब भी आप बाहर जाकर आएं, अपने हाथ धो लीजिए, सैनिटाइजर लगा लीजिए. It's always better to take a bath. Now what we doing is, हम समझ रहे हैं कि ये तो हम बोल रहे हैं कि ये तो हमारे रिश्तेदारी है, दोस्त ही है, फैमिली मेंबर्स ही है, अपने कलीग्स ही है. हम उन लोग के सामने मास्क नहीं पहन रहे हैं, प्रिकॉशंस वो लोग के साथ नहीं ले रहे हैं, फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरों से नहीं मिल रहे हैं, पर फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं. यानी हमें ये जो डिजीज फैल रही है, ये हमारे अपनों से फैल रही है. हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि दावतें हो रही है, लोग शादियां कर रहे हैं घरों में, 100 से ज्यादा लोग एक घर में जमा हो रहे हैं. हमें ये सब अवॉइड करना है. शादियां पोस्टपोन करिए, दावतें पोस्टपोन करिए, कैंसिल करिए. अगर नहीं हो रहा है तो घर में बस 10 लोगों के साथ घर में निकाह करिए. ट्राई टू अवॉइड ह्यूज लैविश फंक्शंस. And the end, you shouldn't regret कि उनकी दावत में जाने की वजह से, उनकी शादी में जाने की वजह से हमारे घर वालों को बीमारी हो गई है, हमारे घर वाले अब सेफ नहीं है, वो बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है. लोग आपकी दावत को, आपकी शादी को ये सब कहेंगे तो ये शादी में भी बरकत नहीं रहेगी. So it's always better to take precautions. And then coming to funerals. अब इंतकाल हो रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, जाना जरूरी है समझकर जनाजे में जा रहे हैं, but it's not necessary to attend a जनाजा. आप फोन पर बात करिए, वीडियो कॉल करिए, घर पर बैठकर मगफिरत की दुआ करिए. और अगर आप गलती से किसी के जनाजे में चले गए जब आपको पता है कि मरने वाला को कोरोना था, so it's better you isolate yourself, stay in a separate room for 14 days. Now isolation का तरीका क्या है? आइसोलेट करने के लिए आप यूजुअली हमारे सेटअप पे घर छोटे होते हैं, बट स्टिल 2 BHK है तो एक रूम एक पेशेंट को दे दीजिए. आप पेशेंट को अलग रूम में रखिए, उनका खाने की प्लेट, पानी का ग्लास अलग कर दीजिए, वॉशरूम अलग कर दीजिए. अगर घर में सिर्फ एक वॉशरूम है तो वॉशरूम पेशेंट जाके आने बाद वॉशरूम धोइए, फ्लश करिए अच्छे से. काम थोड़ा ज्यादा लगेगा, पानी का इस्तेमाल ज्यादा लगेगा, बट ऑल दीज प्रिकॉशंस आर नेसेसरी टू बी टेकन. एंड देन अगर आपके मोहल्ले में, आपके कोई रिश्तेदार में किसी को कोरोना है तो आप उनसे जाकर मिलिए नहीं, बस फोन पे बात करिए, उनको फोन पे तसल्ली दीजिए. ऐसे मौके पर वो लोगों को आपका साथ चाहिए होता है, आपका साथ जरूरी होता है. ये कोरोना एक फिजिकल डिजीज से ज्यादा एक मेंटल डिजीज बन चुकी है. लोगों को आपका साथ चाहिए,
you need to be positive in this time, at this point of time. And now coming to mental health, all this disease, it's in your mind. Whatever you hold in your mind will tend to occur in your life. If you keep thinking about the illness again and again, you will feel ill. दिमाग में यही चल रहा है तो आप बीमार ही रहेंगे. Whereas आप अगर आप बीमार भी है, अगर आप ये सोचिए अपने दिमाग में कि नो आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी. यू विल फील पॉजिटिव. और डर से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट किया गया है. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. दो लोगों को एक जेल में, केज में बंद कर देते हैं एंड एक के सामने एक वुल्फ छोड़ देते हैं. द फर्स्ट पर्सन जिसके सामने वुल्फ छोड़ देते हैं, वो इंसान सिर्फ डर से मर जाता है कि उसे वो वुल्फ खा लेगा. दो ही इज इन द केज, द वुल्फ कैन नॉट ईट हिम, बट स्टिल वो इंसान सिर्फ डर से मरता है. एंड द सेकंड पर्सन हु कैन नॉट सी द वुल्फ, ही इज हैप्पी एंड हेल्दी. तो दिस शोज कि डर कितना इंपॉर्टेंट इमोशन है अपनी लाइफ में. डर से क्या कुछ नहीं हो सकता है. लोग बस सोच कर एक एंशियस हो रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं. You know, human is a social animal. लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करना, मिलना, बात करना, झुलना, it's an natural thing for us. अभी ये सब अवॉइड कर रहे हैं, हमें अवॉइड करना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है. So people are going on to depression. You have to avoid this. For this, you need to make a healthy and happy environment in your house. आप अपने बच्चों के साथ खेलिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करिए घर में. सब लोग डेली मिलकर रहिए. अपने रिलेटिव्स के साथ वीडियो कॉल करिए. कीप चेकिंग ऑन देम. उनकी मालूमात खैरियत हासिल करते रहिए. And one more important thing is to stay away from news. Stop watching news. ऐसा नहीं है कि you just have to be informed, but do not overload yourself with this. न्यूज़पेपर पढ़िए, मालूमात हासिल करिए, but एक लिमिट में. बार बार वही चीज देखना, वही चीज सुनना, this is not good for you. Try to avoid watching news after 7 at night. This is good for your mental peace, for a proper and healthy sleep. सोना को रात में जल्दी सो जाइए. आप 7 बजे के बाद न्यूज मत देखिए. आपके ख्वाब में, आपके दिमाग में वही चलते रहता है जो आप बार बार देखते हैं. जो दिन भर आप देखेंगे, आपको रात में भी, ख्वाब में भी वही दिखाई देगा. So it's better to stop watching news after 7. Stay connected with people through online networking. Maintain social distance, but maintain a social network with your relatives. Be healthy, be happy, sleep peacefully, keep your mind and heart clean. और इस सब के साथ हमें इम्पोर्टेंट है अल्लाह ताला के साथ अपना रिलेशन बनाए रखना. हम आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से देखते आ रहे हैं कि जब इंसान सरकशी में मुब्तला हुआ है, अल्लाह ताला ने उस कौम पर अजाब भेजा है. पर आप देखिए हमारे माहौल में कितने गुनाह हो रहे हैं, पर अब तक हम सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह. आज दुनिया में कितने बुराई नहीं हो रहे हैं. ये सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं जो हमें अब तक बचाई रखी है. हम ये भी समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला हमसे नाराज है और चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला के पास वापस आ जाएं. तो ये मौका है हमारी कौम से, हमारी दुनिया से बुराई मिटाने का. इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करिए, अल्लाह ताला से दुआ करिए और सेफ रहिए, प्रिकॉशंस पूरे लेकर रहिए. Now I would like to share a visual representation once. Just wait a minute. I just wanted to show you some visual representation of washing hands. See there, you need to wash your hands for at least for 20 seconds before eating food, before going out somewhere, after coming back from somewhere. So the first step is washing your palms, rubbing your palms against each other, rubbing between your fingers, back of your hands. Next is the base of your thumbs. हमारा हाथ का पीछे का हिस्सा और हमारे थंब यूजुअली हम मिस कर देते हैं हाथ धोते वक्त. So the contamination remains over there. So always cut your nails, wash your nails properly, clean your hands till your wrist, and then rinse your hand properly. Next slide. Next slide is how to wear a mask properly. Your mask should cover your face and beneath your cover your nose until beneath your chin.
And then steps of wearing a mask. First, before wearing a mask, wash your hands, and after wearing your hands, wash your hands. First step is you just have to touch the rubber thing, the rubber bands or the strings of your mask. Do not touch the front of your mask. Wear your mask with just holding the rubber bands. And here is the importance of wearing a mask. See, जब आप मास्क नहीं पहनते हैं तब रेट ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा होता है. It's more than masks. Mask provides almost around 95% of protection, 99% of protection. जब आप मास्क पहनते हैं, so the risk of transmission decreases. Not just one person, not just the affected person, even the healthy person have to wear a mask. The risk of transmission decreases by around 1.5%, decreases to around 1.5% when both the person wear mask. आप सब समझ गए होंगे कि अब मैंने आपको जो समझाया है, सिखाया है कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है, कितना जरूरी है, पर हमें सिर्फ समझना काफी नहीं, अमल करना जरूरी है. मैं उम्मीद करती हूँ आप सब इस पर अमल करेंगे और आपके घर वालों, दोस्त और सबको इस पर अमल करने की ताकीद करेंगे. अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इस वबा से बचाए रखें और जो अफेक्टेड है उन्हें सेहत दे. आमीन. Now I'll hand over to you, Dr. Mrs. Tehseen Sakina. जज़ाकल्लाह डॉक्टर अदीबुन्निसा मैडम, एक बहुत ही यानी क्लियर एक्सप्लेनेशन था. मास्क पहनने का भी फिर से एक बार देखिए, हम के पहले रबर बैंड पकड़ना है तो दैट वी वर नॉट अवेयर, मोस्ट ऑफ अस आर नॉट अवेयर, जस्ट टू पिक अप एंड वेयर इट. तो वो एक था और बहुत डेप्थ में आपने बताया है और प्रिकॉशन कैसा लेना है, पहले एहतियात करना है. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, व्हाट वी से. Alhamdulillah, good presentation. Hope parents have understood, and Alhamdulillah, we have reached 56 parents now, 56, and I welcome Amtullah Fatima madam, the educationist and the co-host for our section today. तो मैडम क्वेश्चन आंसर सेक्शन को भी सपोर्ट करेंगे. सादिक सर, आप भी देखिए पेरेंट्स के सवाल. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. वालेकुम अस्सलाम मैम, वेलकम मैम. जी, तो ओवर टू यू मैडम, यू कैन टेक द क्वेश्चन आंसर सेक्शन. जी जरूर. अस्सलाम वालेकुम ऑल, पूरे पेरेंट्स से मेरा सलाम है आप सबको और उम्मीद है कि आप तमाम को समझ में आया होगा. वैसे तो आपको सबको मालूम है माशाल्लाह, you all know the do's and don'ts of the virus because every day we are reading and we are listening about all this, but still Dr. Saab is with us, so ma'am will definitely clear our doubts. So if you have any doubts, any questions, please put on the chat box. I will read and inshallah she can answer. Okay ma'am. Assalamu alaikum Fatima madam, how are you? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह. कुछ सवाल पेरेंट्स की तरफ से मेरे पास है मैडम, अगर आप इजाजत दिए तो. जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल. मेरी डॉक्टर साहब से भी बात हुई थी ऑफलाइन मीटिंग शुरू होने से पहले. तो पेरेंट्स का एक अहम सवाल ये था कि क्या हम हमारे जो घरेलू नुस्खे हैं वो भी कर सकते हैं क्या? जी. तो उसमें डॉक्टर साहब का बोलना ये था कि स्टीम लेना जरूरी है, सुबह शाम स्टीम लीजिए आप. जी, जो है, हाँ, स्टीम इनहेलेशन जो है ना वो आप ले सकते हैं. और गर्म पानी के आप गरारे करिए, और आप जो घर में कुछ काढ़ा वगैरह जो बना रहे हैं बहुत सारे लोग, तो वो भी आप जो है ले सकते हैं सारे पेरेंट्स. इसके अलावा एक अहम बात जो डॉक्टर साहब अभी मीटिंग में बताए वो ये है कि सारे लोग जो, अगर आप हेल्थी भी है, आपको कुछ सिम्टम्स भी नहीं है, तो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है. ये एक अहम पॉइंट जो डॉक्टर साहब बताए कि ये वायरस का अभी तक कोई इलाज स्पेसिफिकली आया नहीं है. अभी आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो खुद ब खुद उसको टेक केयर कर लेंगे. तो जब बॉडी की इम्यूनिटी इसको टेक केयर करने वाली है तो आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है.
पेरेंट्स जितने भी हैं हमारे, उनसे ये गुजारिश है कि आपके अंदर अंदरूनी जो ताकत है उसको आप ग़िज़ा के जरिए, फर्स्ट प्रेफरेंस जो डॉक्टर साहब बताया कि अच्छे फ्रूट्स लीजिए आप, और इसके अलावा जो 3 टैबलेट्स जो डॉक्टर साहब बताया अभी, वो एक है मल्टीविटामिन की टैबलेट। मल्टीविटामिन की टैबलेट के अंदर आप A to Z ले सकते हैं, जिंकोविट ले सकते हैं, बीकोसिल्स ले सकते हैं, कोवाडेक्स ले सकते हैं। ये मल्टीविटामिन के टैबलेट्स आप कोई भी मेडिकल, गोलियां, कैल्शियम के गोलियां खाओ ना। मल्टीविटामिन की गोलियां लेना दिन में 1 बार, और कैल्शियम की गोली दिन में 1 बार लेना। कोई भी आप मेडिकल हॉल पे जाके शेलकॉल है या कोई भी कैल्शियम की, विटामिन सी की एक गोली है लिमसी जो कॉमनली अवेलेबल है, वो जो है आपको लेना है। तो ये 3 गोलियां सभी लोग शुरू कर दीजिए। अगर आपको सिम्टम है, बुखार वगैरह है, तो पहली फुर्सत में डॉक्टर को जाके बताइए, और अगर नहीं भी है तो ये 3 गोलियां आपको खाना है कैसा भी। उसके साथ साथ आप जो घरेलू आपके नुस्खे जो भी है आप वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए कि सिर्फ घरेलू नुस्खे करेंगे, दवाएं नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं होना है जी। सादिक साहब, यहाँ पर मैं कुछ अपने प्यारी बहनों से बोलना चाहूंगी कि क्योंकि देख रही हूँ मैं कि ज्यादातर माएँ हैं, मदर्स है ऑनलाइन, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप तमाम से कि हम लेडीज अपनी सेहत को बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं। Like we are always busy serving the family and you don't take care of your own health. तो मैं चाहूंगी कि पहले आप अच्छे से खाइए, अच्छी एक्सरसाइज करिए, और ये विटामिन सी है, मल्टीविटामिन जो भी है वो खाइए, और आप अगर हेल्दी रहेंगे तो आप पूरे घर को अच्छे से संभाल सकेंगे। ये मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है, क्योंकि यूजुअली हम सब औरतें, हम सब माएँ अपना ख्याल नहीं रखते हैं, मगर अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो इंशाल्लाह आप पूरे घर का अच्छे से ख्याल रख सकेंगे। ये मैं अपनी तरफ से आप तमाम को बोल रही हूँ। बिल्कुल सही मैडम, मैम बिल्कुल सही फरमाया आप। ये हम लोग जो हमारे ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। एक छोटा सा टिप दूंगी मैं लेडीज के लिए, खासकर लाइफस्टाइल पर, 24/3 कर लीजिए। 24/3 इज 8 आवर्स। सो 8 आवर्स आपके काम के लिए, 8 आवर्स रेस्ट के लिए हैं, और 8 आवर्स फिर आपके हाथ में हैं। सब अपने आप को एम्पावर करने के लिए और फिटनेस के लिए। Thumbs up for that tip, wonderful tip. तो सिंपल थिंग, जो भी इबादतें हैं और अपने आप को एम्पावर करना है, सब प्रोग्राम्स है, तो 8 आवर्स आप उसके लिए रखें। 8 आवर्स का सोना है, 8 आवर्स के लिए आपका काम का है। फिर भी सो वी नीड टू टेक केयर, स्पेशली वाटर का जो है, पानी पीते रहना है। ठीक है, ओके ओके मैम, यू कैन टेक ओवर मैम। फातिमा मैम। जी मैम। जी, सादिक साहब, आप क्वेश्चंस हैं बोले थे, मदर्स आप भी जो भी है सवाल आप लोग प्लीज बताइए, ताकि डॉक्टर साहब आपका जवाब दे सके। चैट बॉक्स कैन चेक करती हूँ। डॉक्टर साहब, पेरेंट्स चैट बॉक्स में ये पूछ रहे हैं कि छोटे बच्चों को ये जो आप बताया उसको सिरप फॉर्म में ले सकते क्या? जी हाँ, सिरप जिंकोविट की अवेलेबल है, आप सिरप ले सकते हैं जिंकोविट की। All these things are to boost your immunity. This alone can't fight the virus. These are just helping you to fight the virus. आप जो घरेलू नुस्खे कर रहे हैं, विटामिन टैबलेट्स, कैल्शियम, मल्टीविटामिन जो ले रहे हैं, these are just to improve your immunity, to boost your immunity. And which is very important, doctor. Yes, that is the prophylaxis we have to take. Everyone has to take it to be safe. Yeah. तो पेरेंट्स, डॉक्टर साहब का जवाब ये है कि आप विटामिन सी का भी सिरप मिल जाता है। अगर 3 साल से कम बच्चे हैं तो उनको कितना देना चाहिए, और 3 साल के ऊपर है तो कितना ml देना चाहिए, जरा वो भी बता दीजिए। सादिक साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ पर कि हर पेरेंट के बच्चों का कोई ना कोई डॉक्टर रहता, तो बेटर बच्चों के मेडिसिन के बारे में अपने फैमिली डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए, और ये मल्टीविटामिन भी उनके एडवाइस पर ही लीजिए प्लीज। ये की फैमिली में एक डॉक्टर रहता, कैसा भी कॉल करके पूछ लीजिए, क्योंकि ये कॉमन, ये दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट्स है, ये कोई दवा नहीं है, ये ग़िज़ा को बैलेंस करने के लिए है। जैसा कैल्शियम है, और जो हम बोल रहे हैं कैल्शियम, विटामिन सी एंड ऑल, ये हमारी कुव्वत मदाफियत जो बोलते हैं हम, जो डिफेंस सिस्टम है, जो वायरसेस से लड़ने का जो कुदरती निजाम अल्लाह मियां बनाए हैं, उसको हम उसको ताकत दे रहे हैं, उसको हमको स्ट्रांग बनाना है। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ग़िज़ा पे ध्यान दीजिए, हेल्दी खाना खाइए, जो अल्लाह में हमको दिया बिस्मिल्लाह बोल के खाइए, कोई परेशानी की बात नहीं है। और ये दवा जो बोल रहे हैं हम, ये दवा नहीं है, ये
फूड एज आई सप्लीमेंट। सेड ये सप्लीमेंट्स है। Supplements. तो इससे जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने पर्सनल फैमिली डॉक्टर से जरूर एक बार बात करिए, बड़ों को, बच्चों को और हम माओं को क्या चीज खाना है, तो वो मिकदार में लीजिए दवा। Fatima ma'am. डॉक्टर साहब, आई होप आई एम ओके। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, इवन आई थिंक अगर आप थोड़ा सा बच्चों को सिंपल से एक्सरसाइजेस दैट आर वेरी गुड, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वो थोड़ा आप बता दें तो अच्छा रहेगा। फातिमा मैडम, माय क्वेश्चन अगर आप ये पास कर सकें। बिल्कुल 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 बेहतरीन क्वेश्चन है मैडम। थोड़ी एक्सरसाइज के बारे में भी बता दीजिए मैम, कि लंग्स को हमको स्ट्रांग बनाने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसा करना चाहिए। ओके सादिक साहब, आप ज्यादा बेहतर समझते इस बारे में। मैं सुनी और मैं कर रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ से सुनी, मेरे को पक्का नहीं मालूम, इसलिए कि सूरह अलम नशरा हम जब जोर से तिलावत करते तो हमारे लंग्स में बहुत ज्यादा ताकत आती बोल के। सो आई स्टार्टेड रिसाइटिंग इट लाउड, दरवाजा बंद करके मैं जोर से पढ़ती हूँ और आई फील स्ट्रांग। आई डोंट नो, एज आई सेड, कोई इसकी वो नहीं है, मगर आई स्टार्टेड डूइंग इट, कुरान में फीलिंग गुड। माशाल्लाह मैम। मैडम तासीर है उसकी, और आप वो नीयत से पढ़ें तो अल्लाह ताला जो है कादिर है इस चीज पे, अल्लाह ताला इस चीज को देने में कादिर। और सूरह रहमान का भी जिक्र है, सूरह रहमान 3 बार सुबह दोपहर शाम 3 बार सुनने से उसके भी काफी जो है फायदे बहुत सारे। स्पेशली मैं बच्चों को बोलूंगी, क्योंकि थोड़े बच्चे भी है ऑनलाइन, और मदर्स को भी बोलूंगी, जरूरी नहीं है कि हम खारी होना, हमको खिरत अच्छे से आना, या हमको अच्छी आवाज रहना। मैं चाहूंगी कि हम सब एक कोशिश करना चाहिए कि जोर से कुरान की तिलावत करिए। इंशाल्लाह मेरा बिलीव है कि इंशाल्लाह हमारे को ताकत देगा। जी हाँ, माशाल्लाह शिफा देना अल्लाह ताला के हाथ में है। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप लोग डेली मॉर्निंग और इवनिंग 15 टाइम्स अपनी एक नॉस्ट्रल क्लोज करके एक नॉस्ट्रल से सांस लीजिए, 15 टाइम्स एक नॉस्ट्रल से, फिर सेकंड टाइम सेकंड नॉस्ट्रल से एक क्लोज कर डेली मॉर्निंग इवनिंग करिए। और इसके साथ आप स्टीम लीजिए। स्टीम लेने से अगर हमारे मतलब नेसल पैसेज में कुछ अगर म्यूकस अटके हुआ है, कुछ अगर जर्म्स है, तो वो पूरे निकल जाएंगे। सो स्टीम लेना इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। फिर मॉर्निंग इवनिंग एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, ब्रीथ इन फ्रेश एयर। अगर और अपने घर के जो दरवाजे विंडोज वो सब खुले रखिए, बिकॉज अगर आपके घर में कोई पेशेंट अफेक्टेड है या मे बी ही इज एसिम्प्टोमेटिक, यू नेवर नो हु इज अफेक्टेड। सो इससे क्या होगा कि अगर कोई घर वाले आपके सांस भी लिए, सो यू वोंट बी रीब्रीथिंग इट। तो जो भी कोई अफेक्टेड लोगों की सांस है वो बाहर चले जाएगी, यू विल बी ब्रीथिंग इन फ्रेश एयर। Breathing exercises is closing your nostrils and breathing in again. जी जी, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। कोई और क्वेश्चन है हमारे पास? फातिमा मैम, आई वुड रिक्वेस्ट द पेरेंट्स, अभी अनम्यूट कर रहे हैं होस्ट, तो डायरेक्टली भी वो लोग पूछ सकते हैं, बिकॉज टाइप करने में थोड़ा टाइम लग रहा है शायद। दे कैन डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चन। अनम्यूट किए हैं अभी। मैम एक सवाल पेरेंट्स की तरफ से है। और एक क्वेश्चन आया मैम जी, अभी पढ़ी में, कि अगर खुदा ना खास्ता कोई कोविड पेशेंट था और अब उन्होंने ठीक हो गए, तो इज देयर अ चांस कि उन्होंने फिर से इन्फेक्ट हो जाएंगे? ये क्वेश्चन है। There is research still going on. There isn't 100% proof given. Plasma transfusion antibodies का टेस्ट अभी चल रहा है, research is still going on. You can't say 100% कि we are immune बोलकर। There are chances कि you can be getting on. अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा हाफिज़ना, अल्लाहुम्मा हाफिज़ना। जी मैम, थैंक यू मैम। जी, कोई और क्वेश्चन है? फातिमा मैडम, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू टेक स्टीम। स्टीम लेने का भी कोई तरीका हो तो पेरेंट्स को बता दीजिए। स्टीम लेने के लिए आप गर्म पानी में, देयर इज क्या बोलते हैं, कैप्सूल, स्टीम कैप्सूल्स अवेलेबल रहते हैं रेडीमेड वैक्स मार्केट में, या फिर आप जिंदा तलिस्मान से ले सकते हैं, मिक्स लेते। जी, एक कारवाल बोल के जो ग्रीन रहते हैं वो बोल रहे हैं। कारवाल वाला भी है। जी जी, अच्छा ठीक है जी। कारवाल ले सकते हैं और जिंदा तिलिस्मात जैसा बताया वो भी ले सकते हैं। जी, विक्स भी डाल के ले सकते हैं। प्लेन पानी का लेना ज्यादा आसान है, प्लेन पानी का स्टीम भी लेना बेहतर है। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये बच्चों के लिए भी जो है, जो सुबह मॉर्निंग बच्चे जो खेल कूद करते हैं, तो उसमें भी बच्चों को ब्रीथिंग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे खेल कूद में अपनी सांस वगैरह
बनाते हैं, तो क्या उसके बाद भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज जरूरी है, जो सुबह में जो वॉकिंग वगैरह करते हैं वो लोगों के लिए? It's better to avoid crowded places. आप ग्राउंड को जाना अवॉइड करिए, बच्चे आपस में खेलने, बच्चे are potential carriers. So it's better to stay indoors and play in your house. Don't allow your children to go out and play with other children. You never know who is affected. आप घर पर रहिए, घर के अपनी बालकनी में अपनी टेरेस पे ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करिए. Don't allow your children to go out. The cases are increasing day by day. मैम, जिंदा तलिस्मा डिकाशन. अस्सलाम वालेकुम मैम, जिंदा तलिस्मा डिकाशन में पी सकते? हाँ जी, पी सकते हैं. अल्लाह आपको सलामत रखे बेटा, अल्लाह आपको अच्छा रखे इकरा, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हिफाजत So करे. cute. I want other children also to ask, क्योंकि बच्चों को जब डॉक्टर साहब बोलेंगे तो they'll follow it than parents. We request students also थैंक यू. to ask the questions. वेलकम, जज़ाकल्लाह, वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम. लड्डू बेटी. मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा मैम हम पिए थे मैम, जिंदा तलिस्मा. माशाल्लाह, वेरी गुड. डेली पीजिए, स्टीम भी लीजिए. Good. Mashallah. Nice to see students. मैम आई हैव जिंदा तलिस्मा पिए थे. अब आहिस्ता आहिस्ता ये जिंदा तिलिस्मा जिंदा तिलिस्मा an evergreen medicine. जिंदाबाद. जी, कोई और क्वेश्चंस है सादिक साहब? मैम एक्चुअली 40 मिनट्स हो गए हैं, अभी भी मीटिंग बंद हो सकती है. मैं जो है शुक्रिया अदा करता So more, we can give, I think, sir, more 10 minutes. More 10 minutes. एक्चुअली Zoom मीटिंग 40 मिनट्स की होती है, 40 मिनट्स के बाद कभी भी हो सकती है, तो जब तक चलेंगी हम लोग चलाएंगे इसको. जाने से पहले मैं डॉक्टर अदीबुन्निसा दानिया मिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, नसरीन मिस और अमतुल्लाह फातिमा मिस और सकीना मिस और सारी टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बच्चों को आप म्यूट करवा दें प्लीज. Soil sir, kindly. नहीं होता है बेटा. जवार, what is it? कैन यू म्यूट एवरीवन? जवार वाले कौन है? थोड़ा we can see that. Please, let's not repeat the questions. मम्मा के पुतले की स्टीम दे सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. Ma'am, there's a question about Chana leaves. Fatima ma'am, I would request the students also to type in the chat box. जी बिल्कुल, better. Better Children, you if they please type your practice. question in the chat box. We cannot hear you. Please put out your mic. बेटा ये डिकॉशन में अदरक डाल के पीना क्या? जी हाँ, पी सकते डिकॉशन में अदरक डाल के. एंड देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट सेना लीव. सेना लीव इज नॉट प्रूवन एंड बहुत सारे लोगों में साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि उससे डायरिया बहुत ज्यादा हो रहा है. एंड ओल्ड पेशेंट देयर इज अ रिस्क ऑफ कार्डियक अटैक टू, सो इट्स बेटर टू अवॉइड सेना लीव्स. ओके, जज़ाकल्लाह. Yes, ma'am. गुड इंफॉर्मेशन. Yes. Thank you. It's very good, children. You all want to know. अभी आपको सादिक सर इम्पोर्टेंट इसमें आपको क्या क्या करना है PDF फाइल्स भेज देंगे. पता से वायरस हो रहा, वायरस ने चना का पत्ता is giving rise to dehydration. Many of the patients who are having dehydration is because of it.
Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, sir. What is your name? What is your name? Sohail sir, kindly share the slide of COVID helpline. COVID helpline. Hello. COVID helpline. Slide. Sohail sir, I request you. शेयर कर लीजिए कोविड हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पे Fatima शेयर ma'am, this is the number I think parents can put down. Please note down this COVID helpline number 7981375626 and 9100948181. ये लिख लीजिए आप, कभी भी कोई जरूरत पड़ी तो you can call here. खुदा ना खास्ता कभी जरूरत ना पड़े आपको, लेकिन कीप इट आपके लिए नहीं, आपके नेबर्स में, रिलेटिव्स में. इफ एनीबडी नीड्स इट, प्लीज पास इट ऑन टू देम. इट इज वर्किंग फॉर 24/7. एनी टाइम यू कैन कॉल ऑन दिस हेल्पलाइन नंबर एंड टेक देयर हेल्प. मिस ये जो आप हेल्पलाइन नंबर दिए, इसमें डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे शायद ना? जी, आपको गाइडेंस मिलेगा सर. आपका जैसे we doctors, we are volunteering this program, this COVID relief program. We doctors are volunteering it. We have senior doctors as well as many expert doctors. You can consult us on this number anytime. We'll be available 24/7. पेरेंट, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि ये नंबर्स आप लोग सेव करके रख लीजिए. आपको कुछ भी डाउट है, आपके पास कुछ भी, आपके घर में किसी को सिम्टम्स आते हैं, बुखार, सर्दी, जुकाम, गले में दर्द या जो भी होता है, आप एक बार फोन पे कंसल्ट कर लेके आप दवा ले सकते हैं इसकी. तो एक हेल्पफुल चीज है. और ये माशाल्लाह इसके अंदर एक्सपर्ट डॉक्टर्स है जो आपको गाइड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड किया जाएगा. एक बहुत हेल्पफुल चीज है. आप अपनी फैमिली में भी इसको शेयर करें और जो है खुद से कोई दवा लेने की कोशिश ना करें. डॉक्टर्स के गाइडेंस के साथ ही आप दवा लेने की कोशिश करें. और दूसरी बात, मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि आप फोन बच्चों के हाथ में मत दीजिए. ये एक सीरियस मीटिंग है जिसके अंदर डॉक्टर्स और सीनियर लोग मौजूद है. आप बच्चों को सवाल पूछने मत दीजिए प्लीज. आपको जो पूछना है आप जिम्मेदारी से पूछिए और फिर आप आपके फोन को म्यूट कर दीजिए. ऐसा नहीं कि बच्चे पूछेंगे तो इट इज नॉट गुड. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी मैम, हमारे घर में बच्चा है छोटा 8 साल का. उनको बैक पेन होते रहता, तो नेक पेन भी होता. कुछ टैबलेट्स, कैल्शियम, विटामिन सी के कैप्सूल दे सकते हैं? यहाँ दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है. ये चीजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है. जी, 8 साल के हैं ना? जी हाँ, दे सकते हैं आप. जी, और हमारे हस्बैंड को भी सीना भरावर है रहा, सर्दी, खांसी, ये वो चल रही. उसके लिए क्या देना मैम? हेलो जी. अस्सलाम वालेकुम मैम. देखिए, ये जनरल फिजिशियन का वो नहीं है. आप प्लीज अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि एक डॉक्टर साहब ना आपके बेटे को देख सकते हैं ना आपके हस्बैंड को, तो दवा कैसा देंगे बोलिए. खुदा ना खास्ता ये सेहत का मामला है, तो प्लीज आप इसको प्रॉपर आपके फैमिली डॉक्टर से मिलिए. थैंक यू. Fatima ma'am, there is one more question. Thank you. Yes ma'am. Can we have adrak and honey? Can we have adrak and honey? But yeah, all these things are not been tested, so please don't try. And your doctor can tell you. They are asking, can we have adrak with honey? Yes, you can all have. They are not proven actually, but अपनी immunity बढ़ाने के लिए आप खा सकते हैं ये सब चीजें. And कलौंजी में, हदीस में खुद लिखा हुआ है कि कलौंजी में हर चीज का इलाज है सिवाय मौत के. ये आप खा सकते हैं, आप कलौंजी ले सकते हैं आप. जी, थैंक यू मैम. एक चुटकी कलौंजी, देखिए सुबह एक चुटकी कलौंजी खाना, वो भी ज्यादा नहीं खा लेना है. सुबह शाम 7 दाने कलौंजी के लीजिए आप. दुरूद पढ़ के आप खाइए. अल्लाह शाफी, इंशाल्लाह अल्लाह शिफा देगा. मैडम, ये एक बात और है कि कलौंजी रोज नहीं खाना है. जी. मैंने एक एक्सपर्ट जो है, जो प्रैक्टिस करते हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप रोज नहीं खा सकते, आपको अल्टरनेट डेज खाना है और कुछ दिन तक ही खाना है. जी बिल्कुल. Yes, Sadiq sir is absolutely right. आप ये जितने भी चीजें, अदरक हो, शहद, until unless you know it, please don't eat it, because इनके excess use से you don't know
what are will be the other side effects. जी हाँ, सही। कोई भी चीज की ज्यादती नुकसानदेह है, तो इसलिए लिहाजा एहतियात कीजिए जी। और मैं सना पत्ते के बारे में बोलूंगी कि मेरे को ये न्यूज मिली है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे हैं हम लोग के, उसकी वजह से पेट खराब हो रहा और डायरिया हो जा रहा या हार्ट पे इफेक्ट हो रहा। उसका एक ही वजह है कि क्योंकि सब लोग सना पत्ता खरीदने लग जा रहे हैं, तो वो पत्ता भी ओरिजिनल नहीं है, उसमें भी कई पत्ते मिला के लोग दे दे रहे हैं कि ये सना का पत्ता है, तो उसकी वजह से पता नहीं हम क्या उबाल के पी ले रहे हैं। तो इसलिए लिहाजा प्लीज एहतियात कीजिए, जरा थोड़ा एहतियात कीजिए। And eye pulse also is very important. Fatima madam, I think Dr. Saab should also say कि लोग बहुत सारे जाके eye pulse, it's very expensive, 3000 में एक है, but there is no research done on it. तो आप लोग ऐसा blindly कोई भी चीज खरीद के मत खाते जाइए, because we don't know उसके side effects क्या रहेंगे। जी, eye pulse is only an antitoxin. मैम डॉक्टर से अच्छा घर के आप इजीली अवेलेबल फ्रूट्स खाइए। इट्स नॉट नेसेसरी टू स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीस, इट्स कमिंग अराउंड 3000 रुपीस। उससे अच्छा आप इजीली अवेलेबल फ्रूट्स खाइए। आप एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स, डॉक्टर साहब आप जरा जो एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स है उसके नाम बता दीजिए, दैट वुड बी बेटर। एक बार फिर बोल दीजिए आप। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको ऑलमोस्ट सब फ्रूट्स में मिल जाएंगे। आप एप्पल ले सकते हैं, आप लेमन ले सकते हैं, ऑनियंस ले सकते हैं, गार्लिक ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं। ये सब चीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जी। मेनली टोमेटो, कुकुम्बर and pomegranate is very important. You can go for pomegranate, it's a highly antioxidant fruit, as well as tomatoes. खीरा टमाटर तो इजीली अवेलेबल भी है, इंशाल्लाह हम सब खाना चाहिए। गाजर भी। And all green leaf vegetables. Green leaf spinach is also very good. गाजर, पालक, खीरा, टमाटर, नींबू अपनी ग़िज़ा में इसको शामिल कर लीजिए। और क्वेश्चन? मैम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था। एक सवाल है मैम, दे सकते मैम? आपकी आवाज नहीं आ रही। There is a question, ma'am. Can we take dry fruits? जी हाँ, नट्स में भी एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, आप ले सकते हैं नट्स। आपको ग़िज़ा में कोई चीज अवॉइड नहीं करना है, आपको हर चीज खाना है। You have to take a mixed diet, a balanced diet. अच्छा, एक अहम बात जो आपने अपने अभी वेबिनार में बताई कि अभी जो शादियां हो रही, तो ये शादियों में जाना कितना डेंजरस है। शादी से पहले तो मेरे को ये बताइए कि शादियां हो रही अभी? जी जी बिल्कुल हो रहे, बहुत पूरे रस्म हो रहे मैडम, एक भी रस्म नहीं छूट रही। अरे जी हैरत है मेरे को तो। जी हाँ, पूरे रस्म कर रहे हैं लोग, एक भी रस्म नहीं छोड़े, चाहे कितना भी वो रहने दीजिए बाहर। अल्लाह माफिज़ना, अल्लाह माफिज़ना। प्यारे प्यारे पेरेंट्स, कोई दावत में मत जाइए, घर में बिरयानी बना के खा लीजिए, मगर अल्लाह महफूज रखे, मत जाइए दावतों में। आतिमा मैडम, जो हमारे पास हदीस से भी शादियों के बारे में जो है, जरा आप उस पे भी हाईलाइट कर दीजिए, दैट वुड बी बेटर। अरे सादिक साहब है मैडम, मैं क्या बोलूंगी हदीस के बारे में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि सबसे बाबरकत शादी वो है जिसके अंदर सादगी हो और कम से कम खर्चा हो। अभी गवर्नमेंट आपको 50 लोगों का बोली, लेकिन फर्ज 50 लोग नहीं है। शरीयत आपको कंपलसरी नहीं करी कि 50 लोगों को ही बुलाओ, 100 लोगों को ही बुलाओ, उनके 50 हमारे 50, ऐसा शरीयत आपको कंपलसरी नहीं करी। गवर्नमेंट आपको थोड़ा रिलैक्सेशन दी, लेकिन अभी फिलहाल जो हालत है उसमें तो बिल्कुल 5-7 लोग ही रहे तो मुनासिब है। और जितने भी आप अखबार में रिपोर्ट्स देख रहे हैं या स्टैटिस्टिक्स हम लोग देखे या सुने हैं हम लोग एक्सपर्ट से, कि जिस घर में शादी में ज्यादा लोग जमा हो गए उसके अंदर वो घर एक हॉटस्पॉट बन गया। वहां से बहुत सारे लोग जो है प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स बन के निकले कोविड के। और आप लोग अखबारों में सुने होंगे कि एक फेमस हैदराबाद में ज्वेलर, इसकी फैमिली थी ज्वेलर्स की, वो लोग बर्थडे पार्टी करे, उसके अंदर 100 लोग थे, 50 लोग मुतासिर हो गए उसके अंदर। तो ऐसा जो है सोशल डिस्टेंसिंग की अगर धज्जियां उड़ाते हुए अगर कोई भी गैदरिंग करेंगे, जरूरी नहीं है कि शादी हो,
बर्थडे पार्टी हो या जो भी आपके जुमागी शादी हो गई किसी की, तो अब चौथी जुमागी है तो बहुत एहतिमाम से करना है। ज्यादा लोगों को जमा कर रहे हैं तो खतरा बन जा रहा, तो इसको जो है बिल्कुल अवॉइड करना है। कहीं पर भी जाना नहीं है। अगर आप खुद होस्ट है तो आप कम लोगों को बुलाइए। अगर आप इनवाइटी है, आपको कोई जो है इनवाइट कर रहे हैं तो आप मत जाइए। थोड़ी सी नाराजगी होंगी, बाद में मना लेंगे। ये बहुत अच्छी बात बताए सादिक सर ने। और आप लोग यू आर स्टूडेंट्स, एजुकेटेड स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड पेरेंट्स, तो लोगों को भी एडवाइस कीजिए। और आपके पूरे पार्टी जूम पे करिए, यूट्यूब पे करिए। एवरीबडी कैन सी योर फंक्शन ऑन यूट्यूब एंड जूम एंड इट्स सेफ, और सबके ब्लेसिंग्स भी मिल जाएंगे कपल्स को। सादिक सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सादिक सर का सवाल था के बारे में जिक्र करें, कौन सा काढ़ा है वो? सादिक भाई जी सर बोलिए। ये मालूम करना है बच्चों को डिकाशन में हम अदरक डाल के दे रहे हैं, दे सकते हैं कोई उसके साइड इफेक्ट नुकसान? जी जी दे सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब बताए कि आप जो है सादिक भाई, जी जी आप दे सकते हैं मुनीर साहब। अदरक डाल के हम दे रहे हैं बच्चों को। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। तो कोई नुकसान तो नहीं है इसका? लेकिन जो है थोड़ा सा आप एहतियात से दीजिए, ज्यादा क्वांटिटी मत दीजिए और एक दिन छोड़ के दीजिए, अच्छा रहेगा। डेली एक टाइम दे रहे थे हम लोग। यहाँ अभी डॉक्टर साहब बताए कि दे सकते। हेलो सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी जी बोलिए। ये वो काढ़े के बारे में कुछ जिक्र करे, कौन सा काढ़ा बोले, जरा बोलिए ना। काढ़े के बारे में ये जो अभी डॉक्टर साहब बताए कि जो घरेलू आप लोग बनाते ना, उसके अंदर काली मिर्ची भी डालते आप लोग, कुछ अदरक भी डालते और कुछ सौंठ डालते। ये कुछ चीजें घरेलू, हर एक के घर में कुछ अलग अलग थोड़े बहुत चीजें आगे पीछे रहती, तो वो इम्यूनिटी बूस्ट करने के वास्ते, अपनी जो है कुव्वत मुदाफियत, हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको इंक्रीज करने के लिए है। तो ये पी सकते। गर्म चीज कोई भी आप जो है पीजिए। दूध वाली चाय पीने से बेहतर है कि आप डिकाशन पीजिए, ज्यादा बेहतर है। जी अच्छा। अगर आप शहद डाल देंगे तो ज्यादा बेटर है। जी ये सना के पत्ते की टी नहीं पीना है? नहीं सना का पत्ता अभी अवॉइड करिए, क्योंकि उससे लूज मोशंस हो जा रहे हैं। जैसे बताया डॉक्टर साहब, डायरिया हो जा रहा, लूज मोशंस हो जा रहे हैं, और जिसको लूज मोशंस होता फिर उसके जो है इम्यूनिटी और डाउन हो जाती। हम वो लाके शुरू नहीं किए। जज़ाकल्लाह खैर, अच्छी मालूमात हो गई इसमें। अल्लाह ताला हमारे सारे सर को भी सलामत रखे, उनके सारी टीम है इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। सर वी आर लेफ्ट विद द लास्ट 5 minutes now. फातिमा मैडम जी अस्सलाम वालेकुम मैम, के साथ आप एंड कर सकते हैं मैम। एनी लास्ट क्वेश्चन बाय पेरेंट्स, एनी वन क्वेश्चन वी कैन टेक फाइंड आउट। जी मैम am I audible? Yes, जी बोलिए। Ma'am, I have one doubt. I'm not having a family doctor, so how can I give the tablets to my children? देखिए मैम, आपका नाम क्या है बेटा? My name is Arshia. I'm the mother. जी अर्शिया माँ, ये दवाइयों का मामला इतना आसान नहीं रहता। आप हमारे ये कोविड रिलीफ हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप सीनियर डॉक्टर से आपकी बात कराएंगे। अभी हम आपको नंबर शेयर करें ना स्क्रीन पे, आप वो नंबर पे फोन करिए। वहां पर इंशाल्लाह डॉक्टर साहबा भी हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। आप उनसे सवाल कीजिए तो उन्होंने आपको मुतमईन बख्श, इंशाल्लाह तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा। ठीक है? No, my doubt is, ma'am, not for corona, for immune system. That Zincovit, calcium, A to Z tablets are there, na? For 14 years children or for 12 years children, which type of tablet can I give to them? ये भी आप हेल्पलाइन पे बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर बोले आप ले सकते बोल के, अभी जो डॉक्टर बोले ना इनिशियली जो है उनके वेबिनार में, अगर आप शुरू में थे होंगे तो डॉक्टर साहब बोले कि आप ले सकते हैं टैबलेट्स। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर ये कब से आना है बच्चों को, स्कूल को कब से भेजने का है? अपने नरेंद्र मोदी साहब आएंगे एक बार टीवी पे, उन्होंने आके बताएंगे। अभी तो कोई ऐलान हुआ नहीं है गवर्नमेंट के साथ। शायद मैं उम्मीद करता हूं कि हालात दुरुस्त हो जाए, अगस्त में उम्मीद है कि जो है सब हो जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सादिक साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लाएंगे मीटिंग में, ऐसे ही बैठ के बात करेंगे। मैडम टू द पेरेंट्स,
Excuse me, parents. ये मीटिंग जो हाँ, वालेकुम अस्सलाम। सिर्फ ये कोविड के बारे में अवेयरनेस के लिए है, क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स है, ये हेल्प करने के लिए और हेल्पलाइन शेयर करने के लिए। तो स्कूल के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो सादिक सर को डायरेक्टली पूछ सकते हैं। स्कूल के आपको रिसेप्शन के नंबर्स हैं, आप उस पे बात कर सकते हैं पेरेंट्स। और सादिक साहब एक छोटी सी सबके लिए सेहत के लिए दुआ पढ़ा दीजिए, इंशाल्लाह देन विल फिनिश। अज़ान भी हो रही। We'll say the number also, ma'am, if you can say the number to them. कर लीजिए ना वो स्क्रीन पे, हमारा हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पे रख दीजिए ताकि सब लोग लिख ले सकें। स्क्रीन पे ऑलरेडी शेयर दुआ पढ़ा दीजिए। अल्लाह माफी की बदनी वाली। हमारे मौलाना मुनीर साहब है, हमारे पेरेंट है और माशाल्लाह आलिम दीन है। मुनीर साहब से क्या आप दुआ करा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाह पाक मौला जज़ाकल्लाह। आमीन। Thank you so much, Sadiq साहब। Thank you so much for all the parents. सेहत से रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग सब ज्वाइन किए और मालूमात हासिल किए। और हमारी सारी जो टीम है, खुसूसी तौर पर डॉक्टर दानिया और सारी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने ये हेल्पलाइन भी कायम की है पेरेंट्स की हेल्प के लिए, तो सबका बहुत बहुत बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और दीन दुनिया आफियत और तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। You can close the meeting, ma'am. Yeah, and we thank mainly the media center team also, sir. Brother Sohail and Brother Maz. Without their help also, this wouldn't be possible for us to conduct in such a smooth manner. Jazakallah Sadiq sir. ये recorded मेरे YouTube channel पे भी मैं डालूंगा। जी, ये recorded है sir. It is live already. मैडम आप इसकी लिंक भेज दीजिए, मैं सारे पेरेंट्स को भेज दूंगा। Already आपके invitation पर है ना sir, same. या मैं एक्चुअली click directly on that. भी डाल दूंगा। Yeah, it is there already. या Jazakallah sir. Jazakallah. Thank you. Love this. Thank you from my side to the management of the school and MGA and the educationalist ma'am, Sakina ma'am. Thank you all for giving me this opportunity to spread awareness about this. Thank you. Jazakallah, Dibunisa ma'am. Thank you, ma'am. Jazakallah. All doctors. Very informative section, Dr. Dibunisa ma'am. Thank you, ma'am. Learned a lot from you. Jazakallah, may Allah bless you. Yeah, it's my pleasure. Thanks a lot, doctor. Thanks. Yeah, thank you, sir. Thanks a lot. Thank you. You're welcome. सर अस्सलाम वालेकुम। ये हसन स्कूल आते करते बात करते करते आप हेलो